सेकेंड सेमेस्टर में आपके सिलेबस में विभिन्न उप विषय हैं और जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि आपको आरपी सर, अरविंद सर, डॉक्टर राकेश कुमार चौबे सर और मुझे आप सभी जानते ही हैं मिथिलेश कुमार मिश्र, अलग अलग विषय हर लोग पढ़ाएंगे। उन्हीं विषय के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो हमने आपसे बताया था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। अब हम चर्चा करते हैं प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है। प्रारंभिक शिक्षा को अगर हम देखें तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला जो शिक्षा होता है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है और उसके बाद आज देखा जाता है जो कि पहले होना चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा से पहले की शिक्षा जो 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष के बीच में चलती है, जो प्राचीन काल में मान्य थी। लेकिन आज के समय में 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक आपका प्रारंभिक शिक्षा से पहले पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का शुरुआत होता है। इसके बाद जो शुरुआत होती है प्रारंभिक शिक्षा की वो आपका 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष का होता है। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा भारत में अगर देखें तो विभिन्न कालों में विभिन्न चरणों में पूरा किया गया। भारतीय शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर वैदिक युग आता है तो वैदिक युग में गुरुकुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विभिन्न समय में गुरुकुल में जाते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों के लिए वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान और जो आपको बताया गया है वेदांग, इनकी संख्या 6 होती है और उन्हीं में शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, अन्य चीज़ें बताई गई हैं। उसी में जो शिक्षा शब्द है उसी से जीवन की शुरुआत होती है। तो ब्राह्मणों को वेद जो 4 होते हैं, वेदों के 4 उपवेद होते हैं जिसमें सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। उसके बाद अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यही पूछा जाता है सबसे प्राचीन कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न आता है कि सामवेद जिसे गा के सुनाया जाता है और उसके बाद यजुर्वेद और सबसे बाद में अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद का निर्माण किया जिसमें जादू टोना मंत्र के द्वारा लोगों को अपने बस में किया जाता था, कीटाणुओं को नाश किया जाता था और इसमें विभिन्न तरह के कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। तो वेदों की संख्या फिर से हम चर्चा करते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद अगर देखा जाता है तो पुराणों की संख्या 18 है। इन्हीं 18 पुराणों में भगवान के अवतार से संबंधित कई कथाएं भी मिलती हैं जिसमें अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो मौर्य भारतीय इतिहास को केंद्रित करने का पहला एक ऐसा राजवंश था जिसके संस्थापक CGM, C मतलब चंद्र, G मतलब गुप्त, M मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की जिसका उल्लेख हमें इन्हीं पुराणों के अंतर्गत मिलता है। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? एक उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है जिसमें सबसे प्रमुख 11 है। ईश, केन, कंठ, मुंडक, मांडुक, तैतरी जैसे कई उपनिषदों का वर्णन मिलता है और उसके बाद वेदांग 6 दिए गए और इसको आगे बढ़ाते हुए वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए इनका अध्ययन करना अनिवार्य होता था, क्षत्रियों के लिए अपने प्रजा का पालन करना, अपने दरबारियों के सगे संबंधियों के अपने सीमा का रक्षा करना और उसके बाद वैश्य को बताया गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की सहायता करने के लिए उनके खान पान की व्यवस्था करना और उनकी सेवा करना। और जो सबसे नीचे आता है जिसे दास कहते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस मंत्र का उल्लेख किया गया है और जिसके द्वारा ये चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा का शुरुआत
सबसे पहले वैदिक काल से शुरू होता है। समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आता है। अगले वीडियो में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पे हम लोग उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।